देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। अंबाला नगर निगम वार्ड नंबर 12, बादशाही बाग कॉलोनी, मिलाप नगर, मोहिंदर नगर, न्यू मिलाप नगर, सरस्वती विहार, सोनिया कॉलोनी, शांति नगर, विष्णु विहार, लघु सचिवालय, न्यू रंजीत नगर, शास्त्री नगर, कंचघर, ट्रेजरी रोड, नाहन फाउंड्री। अंबाला में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम चुनाव के लिए 27 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। इसी कारण अब सभी राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। एक और जहां कुछ महिला नेत्रियों द्वारा अपनी अपनी पार्टियों से मेयर पद का चुनाव करने के लिए टिकट की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मेयर और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए कुछ चाहवान भी खुलकर आजाद मैदान में आ चुके हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर ही आज देश प्रदेश खबर ने वार्ड नंबर 12 में वार्ड के वासियों को आ रही समस्याओं, परेशानियों और पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर खास पड़ताल की। वार्ड नंबर 12 की जनता को मुख्य तौर पर कूड़ा व गंदगी, गंदे पानी की निकासी, खराब स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, आवारा पशुओं, बरसाती पानी खड़ा होने, खराब सड़कों से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। वार्ड नंबर 12 अंबाला नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है। इस वार्ड में लगभग 11,000 के करीब वोटर शामिल है। यह पुराने वार्ड नंबर 7, 8, 11, 17 और 18 के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर पेश है वार्ड नंबर 12 से हमारे संवाददाता प्रदीप अंटाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अंटाल देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों अंबाला में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी गतिविधियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो मेयर है वो हमारी पार्टी का होगा। इस बार खास बात यह है कि जो मेयर का चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा, क्योंकि पहले जो पार्षद होते थे वो मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट जनता जो है अपना मेयर चुनेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में, जो कि पहले 7 और 8 हुआ करता था, लेकिन अब कुछ वार्डों को मिलाकर नई वार्डबंदी हुई है, जिसके बाद वार्ड नंबर 12 बनाया गया है। तो आज हम पड़ताल करने के लिए निकले हैं कि आखिरकार इस वार्ड नंबर 12 में पिछले 5 साल में क्या काम हुए हैं, इस वार्ड की जनता को क्या समस्याएं और परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो चलिए चलकर जानते हैं, लोगों से ही पूछते हैं कि आखिरकार उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितने काम जो हैं पिछले 5 साल में हुए हैं, और जो उम्मीदवार इस बार अपनी ताल जो है वो ठोक रहे हैं चुनाव में, उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ में जो मौजूदा यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, जनता के साथ बातचीत करते हैं। अभी फिलहाल हम खड़े हैं न्यू सोनिया कॉलोनी में खड़े हैं यहाँ पर, और जो इलाका है ये वार्ड नंबर 12 के तहत ही आता है। कुछ इलाकावासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या दिक्कतें हैं जो उनको सामने आ रही हैं। भाई साहब, क्या क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? अगर हम बात करें तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये हैं सर, एक तो यहाँ पे स्ट्रीट आप लोग देखिए क्या कंडीशन है। स्ट्रीट बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, कोई रिपेयरिंग नहीं है। कंप्लेंट डाली है, उसके बाद रिपेयरिंग हुई है। दूसरा, यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है। लाइटिंग आप देखिए कि यहाँ पे रात में लड़के बैठते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, खाली बोतलें इधर उधर फेंक के गंदगी फैला के चले जाते हैं। 2-3 बार बोला भी अपने जो हमारे इसके MC थे कि ऐसे करके यहाँ पे लाइटों का प्रबंध कराओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया अभी तक। अगर मैं बात करूं 5 साल से 7 साल से लगभग वो MC हैं यहाँ के, हरीश जी हैं, आप थे पहले यहाँ के, क्योंकि वार्ड चेंज हो गया है, तो क्या आपके इलाके में कोई काम हुआ 5 साल में? कुछ नहीं हुआ जी, ठीक है। सीवरेज डाल दी गई थी, उसके बाद गलियों की इतनी बुरी हालत थी कि मतलब यहाँ से निकलना भी मुश्किल था। बाइक और आप साइकिल या फिर कार निकालने की तो बात ही छोड़ दो, जैसे आप पैदल भी निकलोगे बरसात में तो इतनी गंदगी घर के अंदर जाती थी कि जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। MC को 2-3 बार यहाँ पे बुलाया, मौका दिखाया कि आप एक बार देखिए आगे कि क्या कंडीशन होती है बरसात के दिनों में या उनमें, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि इसको जल्द कराएंगे। फिर हमें एक्सक्यूज़ मिलते कि अनऑथराइज कॉलोनी है। जब आप साइट पे चेक करते हो, MC में जाते हो, तो दिस इज़ अप्रूव्ड कॉलोनी, और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब हमने CM विंडो पे कंप्लेंट डाली, तो उसके बाद ये भी सीवरेज वालों ने इसको रिपेयरिंग करके दिया है, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुन रहे हैं सर।
हाँ जी आंटी जी, क्या क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये गलियां नहीं है बनी हुई, और ये सामने शमशान घाट बना हुआ है, और कोई पार्क भी नहीं है। शमशान घाट बना हुआ है, ये ओपन ही है, चलो बन गया है, लेकिन इसको कम से कम दीवार करवा दे, गेट लगवा दे इसमें। सामने संस्कार करते हैं तो बच्चे सामने देख नहीं पाते उसको, क्योंकि सामने आग जलती रहती है। ये सामने वाले की बात कर रहे हाँ जी, सामने वाले की, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उस टाइम। और देखो गंदगी कितनी है, आप खुद देख सकते हो। हैं? साफ सफाई होती है? नहीं जी, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, लाइट लूट वगैरह है आपके? लाइट इस साइड नहीं है जी, ये जो ये साइड है मेन, इस साइड पे तो है लाइट, पर इस साइड में नहीं है। तो वो बैठते हैं शराबी, जैसे उन्हें शेड़िए बैठते हैं, तो वो उनकी वजह से फिर हमें परेशानी। अच्छा आंटी जी, एक बात बताइए कि आपके यहाँ जो पार्षद थे, हरीश जी से थे यहाँ के पार्षद पहले, क्योंकि वार्ड चेंज हो गया अब, क्या 5-7 साल जैसे वो रहे, तो क्या काम आपके यहाँ पे हुए हैं? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। क्या आपके इलाके में कभी आते थे? 1-2 बार ही आए हैं, पर काम तो कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं गड़ी सड़कों का क्या हाल है। बच्चे तो बोला आपने कभी? हाँ जी, बोला था, तो क्या कहते थे? बस करवा देंगे बस, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। जी मैडम, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में सामने आ? मेन तो ये है कि कोई जैसे स्वीपर वगैरह कोई नहीं आता है, कुछ भी डस्टबिन वगैरह लेने के लिए कुछ नहीं, कूड़ा वगैरह या सफाई भी नहीं है, और साथ में बच्चों को भी कोई खेलने के लिए पार्क हो या कुछ ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या काम कुछ हुए हैं आपके इलाके में पिछले 5-7 साल? नहीं, काम तो सबसे गंदा एरिया इस टाइम में यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम नहीं, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे तो इस टाइम। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 में, और सरस्वती विहार जो है ये इलाका है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पहले वार्ड नंबर 8 हुआ करता था, जो कि अब वार्ड नंबर 12 बन गया है। ये देख पा रहे हैं कि जो खुम्बी है, ये अब देखते हैं पान पत्ती से हम बोलते हैं, खुम्बी हम बोल सकते हैं, कि ये गंदगी जो है ये बीचों बीच जो है रिहायशी ये इलाका है। यहाँ पर इतनी काफ़ी बड़ी संख्या में खाली प्लाट है, इसके में खुम्बी उग रखी है। आप देख पा रहे हैं कि सामने जो घर हैं, लोगों के घर भी बिल्कुल पास हैं, और वो आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं आसपास के, पानी भी खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं गंदगी भी यहाँ पर है, और साथ के साथ पानी भी खड़ा, जैसे कहीं ना कहीं बच्चों का भी खेलते हुए डर बना रहता है कि बच्चे इसके अंदर ना चले जाए। ये रिहायशी इलाका है, लोगों ने बैरिकेटिंग वगैरह लोहे की करवा रखी है कि कोई सांप वगैरह ना अंदर घुस पाए। तो काफ़ी गंदगी यहाँ पर साफ झलक रही है। देखिए जानवर आप देख पा रहे हैं कि गऊ है, एक गौवंश भी यहाँ पर घूम रहा है। एक कूड़े का हाल आप देख पा रहे हैं कि कूड़ा काफ़ी ज़्यादा है, लिफाफे जो हैं लोगों ने यहाँ पर गिरा रखे हैं, तो गंदगी का आलम काफ़ी ज़्यादा है, और साफ़ सफाई कहीं यहाँ नामो निशान कहीं यहाँ पर नज़र नहीं आ पा रहा। इस समय हम मौजूद हैं सोनिया कॉलोनी में, और कुछ यहाँ के इलाकावासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या दिक्कतें और परेशानियाँ जो हैं इनके सामने आ रही हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपके वार्ड पहले कुछ और था, पहले नंबर शायद 8 था, अब जो है वार्ड नंबर 12 कर दिया गया है। क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपके वार्ड में सामने आ रही हैं? तो खैर नया वार्ड बनने से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि वो ये है कि मुझे पता लगा कि मेरी वोट 12 में ना रह करके 18 में शिफ्ट कर दी गई है, मेरी और मेरी मिसेस की। तो फिर हमने फार्म भर के नया दिया, और नए सिलसिले में वो उन्होंने कहा कि हम नए सिलसिले उसके नई वोटिंग लिस्ट में आपका नाम डालेंगे। सर, क्या है कि वार्डबंदी हुई है, बहुत से वोटें जो हैं इधर से उधर हो गई हैं, ये बहुत से ज़्यादा दिक्कतें जो है सामने आ रही हैं। मैं आपके वार्ड की दिक्कतें जानना चाहूँगा। वार्ड की दिक्कत ये है कि हमारे साथ ये नई कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई है, जो नई सोनिया कॉलोनी के नाम से इसको दिया गया है। इसके साथ अभी इन्होंने ये सीवरेज डाला था, सीवरेज के ऊपर ही सिर्फ वो जेसीबी मशीन चला करके सिर्फ पक्का किया गया, बाकी सड़क को कच्चा छोड़ दिया गया, और जो उसका सारा मलबा था वो सारा ये स्वीप ढेर पड़ा, देखो आप जरा, उसको नहीं उठाया। ये अच्छा नहीं लगता कॉलोनी में। हम इस सड़क को अपने आप, ये यहाँ घास हो जाता है, हम अपने आप साफ करते हैं, स्वीपर नहीं आ रहा। एक स्वीपर आता है 4 दिन के बाद आता है, और वो हमारे घर का सारा कूड़ा करकट ले जाता है, वो हमसे 100 रुपये महीने का लेता है, यानी कि पेड स्वीपर है वो। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से हमारे पास कोई भी नहीं है, जबकि मैं हाउस टैक्स भी दे रहा हूँ, वाटर टैक्स भी दे रहा हूँ, सीवरेज टैक्स भी दे रहा हूँ, और मैं रेगुलर इसकी पेमेंट भी करता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपके वार्ड में? जो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट है वो लगभग आती नहीं, 11-12 बजे तक देखते हैं स्ट्रीट लाइट नहीं है। शराबी घूमते हैं, चोरों का अंत है, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। नंबर 2, गली आज से 18 साल पहले बड़ी, सब टूटी पड़ी है गली। सीवरेज सिस्टम ऐसा बिल्कुल पट्टा बैठा पड़ा है ही नहीं जी, बिल्कुल ही।
नालियाँ बंद रहती है, ब्लॉक जाती है। स्वीपर को बुलाओ, स्वीपर को कहो आ जाओ, टाइम नहीं अंकल जी हमारा, हम नहीं आते। किसी स्पेशल एक गली में घूम के चल जाएंगे बैठ के, हमारे घर तक नहीं आते। उसके बाद जब भी हम ये देखते हैं कि आज बरसात आ गई तो हमारी गली में इधर ही पानी खड़ा है, इधर ही पानी खड़ा है, पानी निकलने की कोई समस्या हल नहीं होती। बार बार किसी को भी बोल लो, कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो आपके पार्षद रहे यहाँ से जैसे 5 साल हो गए, वैसे चुनाव नहीं हो पाया तो 7 साल ही कहेंगे, क्या 5 साल में पिछले काम नहीं किया आपके पार्षद ने? नहीं, पार्षद क्या करेगा? जब पार्षद को कहता है कि जी आपकी गली अभी ठीक है, पार्षद कहता है गली ठीक है जी अभी आपकी। अब नाली छोटी है, नाली ब्लॉक हो जाती है, आगे नाली पे जाती नहीं, झाड़ू कोई मारता नहीं बीच में आके, वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, लगा रखे कमेटी ने। तो क्या कभी आप जो समस्याएं आप आपने गिनवाई, क्या उसको लेकर आप कभी पार्षद या विधायक या कहीं भी गए आप कहीं? नहीं, फिलहाल हम गए कहीं नहीं, पर हम जमादारों को देखते हैं भी बाकी गली में आता, हमारे घर नहीं आता, हमारी गली में नहीं आता बिल्कुल भी। और जैसे कूड़ा है, घर घर जाके देख लो आप, हर गली में ढेर लगे हुए हैं, हर घर के आगे लगे हुए हैं, उठाते नहीं आके, पैसे मांगते हैं बस चले जाते हैं बस। हाँ जी भाई साहब, क्या पिछले 5 सालों में आपके यहाँ कुछ काम हुए हैं? काम तो हुए हैं लेकिन उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। अब जैसे कि हम कितने सालों से यहाँ पर जो पार्क ना होने की समस्या है, पार्क है ही नहीं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, और सुबह जो मॉर्निंग वॉक वगैरह करनी होती है उसके लिए स्पेशली इतनी दूर जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बाकी और समस्याएं जैसे ड्रेनेज की इशू है, स्वीपर ना होना, और आवारा पशु यहाँ पर बहुत हैं, कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं, बच्चे यहाँ पर गलियों में खेलते हैं तो वो जो सांड वगैरह हैं वो घूमते रहते हैं, इससे रिस्क बना रहता है। बस फिलहाल तो यही है। तो क्या जब ये समस्याएं आपने की पार्षद से संपर्क किया, कभी आते हैं आपके इलाके में? करते हैं, हमने पार्क के लिए भी बहुत बारी किया है, लेकिन वो बस आश्वासन दे के छोड़ देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल तो नहीं होता है। जी। तो अभी युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या क्या काम आपके इलाके में, क्या कोई काम हुए हैं पिछले 5 साल में? आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब काम तो कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स में ही हो रहे हैं सारे के सारे काम। यहाँ पे देखो आप, इतनी सारी रोड बनी है, अब एक इन्वायरमेंट होती है प्रॉपर लिविंग इन्वायरमेंट, आप ये एक बार देखोगे ये इन्वायरमेंट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहेगी। गार्बेज यहीं पे है, ना कोई प्रॉपर एक भी सोनिया कॉलोनी में एक भी डस्टबिन नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे कोई रहने के लिए ढंग का नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आजकल बढ़ गया। हाँ, 1 वीक से लाइट जाएगी सुबह 11 बजे और आएगी शाम को 4 बजे, और उनको ऑफिशियल्स को कंप्लेंट करो, उनका यही आता है कि नहीं जी आ जाएगी, पीछे से लाइन कट है, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ। क्या कभी आप इन समस्याओं को लेकर कभी जाते हैं आपके इलाका वासी, कभी किसी पार्षद के पास? हमारी कंप्लेंट्स करी हैं, पर वही बहुत ही ऐसी बेसलेस से वो बोला देते हैं कि नहीं हम ठीक करेंगे, बस वही बात टालने वाली बात हो गई है। कोई प्रॉपर एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर एक्शन नहीं हो पा रहा। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि गंदगी काफी ज्यादा है। क्या आपके यहाँ साफ सफाई का हाल कैसा है? क्या आते हैं स्वीपर वीकली बेसिस पे भी क्या ही कहूँ, बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो आपके सामने ही है कि क्या ही साफ सफाई करते हैं। आप ड्रेनेज सिस्टम देख लो, ये देखो फिर सारे ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़े हैं, तो अब इस हालात में तो देखो लिविंग एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाते हैं ना रहने के लिए भी। तो अच्छा, इस बार जब चुनाव में आप वोटिंग करने जाओगे तो क्या देखो, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो अभी भी तो जो है एक ये वार्ड नंबर 7 था, वार्ड नंबर भी चेंज कर दिया एक, तो उम्मीदवार तो अपनी तरफ से वो सारा काम कर ही रहा है। अब आगे का गवर्नमेंट के ऊपर है ना, रेड फाइल कीपिंग इतनी ज़्यादा हो गया, अब कहाँ काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, हम तो वही देखेंगे जो मतलब हमसे मिले, आके मिले, हमारी कंप्लेंट्स खुद पर्सनली मिले, पर्सनली सुने अगर हमारी कंप्लेंट्स, तो थोड़ा फ़ायदा, ऐसा अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए थोड़ा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चे छोड़े घूमते हैं, मैगी बहुत तंग करते हैं यहाँ पे, ये कुएं में बैठते रहते हैं, रात को 12-1 बजे तक पटाखे मारते हैं रात को, बहुत डर लगता है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं जी, बहुत छोटे हैं। पुलिस की रेड मराई जाए यहाँ पे डेली, बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे कॉलोनी में सर जी। कभी किसी को बोला है इसको लेकर आपने, कभी शिकायत वगैरह की थी सर, कोई नहीं आया। और क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? समय गलियाँ बता दी सर जी आपको, गलियाँ में समस्या तो वही है, खत्म हो सारा कुछ जहाँ पे, तो न सड़कें बन रही है, कुछ नहीं बना सर जी। तो अभी हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं रणजीत नगर में, जो कि वार्ड नंबर 12 के तहत ही आता है। सर ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड के अंदर आवारा जानवर, पानी की निकासी नहीं है, और क्या आवारा कुत्ते ये बहुत फिरते हैं, जिसके कारण कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सूअर हो गए जी, कुत्ते हो गए, गायें भैंस, गायें हो गई, बछड़े हो गए, ये बहुत हैं जी।
बाकी गलियों पानी की समस्या है, बरसात में पानी जो गलियों में भर जाता है जी, पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 5 साल की यहाँ के पार्षद रहे भाटिया जी, कितना काम 5 साल में आप देखते हैं? 5 साल में भाई हमारे पास तो कोई काम हुआ नहीं अभी तक। ठीक है जी, जैसी गलियां थी वैसी हैं, जहाँ सीवरेज रुका हुआ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। सफाई का क्या हाल है यहाँ का एरिया का? सफाई का ऐसे है, सफाई कर्मचारी आता जरूर है जी, सफाई करते हैं जी, ये नहीं कहेंगे हम नहीं करते, आते हैं सफाई कर्मचारी जी। अभी वो भी थोड़े दिन से ही आने शुरू हुए हैं। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हैं आपके इलाके में? ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जी, ये बिल्कुल वो सारी समस्या वही है जी। आवारा डंगर, आवारा कुत्ते, आवारा जितने जानवर हैं लोगों के घर में पालतू रखे हुए वो भी छड्डी रखते हैं। बाकी पानी जड़ा ये बाहर नहीं जाता, ये गलियां के बीच भरया रहता है जब बारिश आ जाए। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें और समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या क्या सर, पानी की ना तो स्वीपर आता है सफाई करने वास्ते, नालियाँ सारी भरी पड़ी है, पानी भी नहीं निकासी है। साफ सफाई का कैसा हाल है? साफ सफाई है ही नहीं, बिल्कुल बेकार है, सब आते ही नहीं स्वीपर कोई। अच्छा, अगर हम 5 साल की बात करें, आपके पार्षद रहे यहाँ के, क्या काम कितने काम हुए हैं आपके इलाके में? काम तो ठीक है, जो बाहर सड़का बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो सफाई है ही नहीं, सफाई बिल्कुल खत्म है। एक दिन आते हैं, हफ्ता आते नहीं है। अच्छा, पानी की निकासी की दिक्कत है क्या यहाँ? दिक्कत है पानी की निकासी की। बरसात के मौसम में क्या पानी निकल जाता है? नाले भरे पड़े, निकासी क्या होगी? जहाँ पे आप खड़े हैं जी, 1 फुट पानी बरसात के बीच एक 1 फुट जहाँ आप खड़े हैं ना, इस जगह पर होता है जी, 1 फुट। जब बरसात होएगी 1 फुट पानी यहाँ होएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कतें हैं आपके इलाके में? भाई मैं तो हमारी दिक्कत है भाई, हमारी सड़क नहीं बनी हुई है, ठीक है, नहीं पड़ी है 5 साल से। हाँ, मतलब पानी भी नहीं, किधर ही निकलने की जगह है, ऐसे ही है, मतलब लोग गिर जाम सड़क के ऊपर, कुत्ते घूम रहे, डंगर जानवर घूम रहे हैं। कौन सी इलाके के हो? दासनगर। तो वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई? सड़क वो मतलब बनी हुई तो आया, मतलब इंटाली वो बनी हुई है, टेला वाली, पत्थर वाली, ऊंचाई में लोग रात में जहाँ वहाँ गिर जाए। साफ सफाई कैसी है? सफाई कोई सफाई नहीं है भाई, कोई वर्कर नहीं है क्या थे? साफ सफाई आते हैं करने? नहीं, कोई नहीं आता जी थे। बरसात के मौसम में क्या पानी निकल जाता है? पानी के तहत सारी सिविलिंग है, इतनी पानी ऊपर वाली देता है, गंदगी है इसमें, मच्छर खाते हैं। अंकल जी, ये बताइए कि आपके वार्ड में यहाँ पर 12 में क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो जी मतलब जो गंदगी अड़ी पड़ी है, हाँ जी। दूसरा मतलब जो गली नहीं बनी है अभी तक, मतलब ये टैलों वाली गली नहीं बनी है जी। और भी मतलब जहाँ जमादार भी कभी कभी आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो बस नहीं है जी, अटी है बढ़िया नालियाँ। हाँ जी। और बरसात के मौसम में पानी यहाँ गली के अंदर खड़ जाता है जी, जब आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, आपके इलाके में यहाँ लाइट लूट वगैरह लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट लगी है, लेकिन कभी जल जाती है, कभी नहीं जलती। हाँ जी। तो आपके पार्षद ने कितने काम किए आपके इलाके में? पार्षद ने काम तो करे हैं, लेकिन हमारी गली का नहीं होया जी। हाँ जी, पार्षद ने करे तो है काम, लेकिन ये गली वाले कोई ध्यान नहीं है। नालियाँ हटियाँ पड़ियाँ रहती हैं जी, मच्छर बहुत है जी, बीमार हो रहे बच्चे। और कोई पीने के पानी की समस्या? ना, पीने का पानी तो ठीक है जी, हाँ, पीने की कोई समस्या नहीं। अच्छा, भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ कुत्ते बहुत हैं, जानवर घूमते रहते हैं। जानवर तो देखो जी, कुत्ते तो हर एक जगह ही घूमते हैं, जहाँ भी घूमते हैं। बाकी कुत्तों का ऐसा ही है, एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके कारण। हाँ जी, हाँ, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, होया कई एक्सीडेंट, कुत्ते अगे आ जाते हैं, पशु अगे आ जाते हैं। हाँ जी। दोस्तों, आज हम निकले हैं वार्ड नंबर 12 की जनता से बातचीत करने के लिए और पड़ताल करने के लिए, दावों पर और विकास की पर बात करने के लिए। यह जो वार्ड है, पहले वार्ड नंबर 7 हुआ करता था, जिसको अब वार्ड नंबर 12 बना दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं दलजीत सिंह भाटिया जी, जो कि 2005 में भी यहाँ से पार्षद चुने गए थे, और उसके बाद 2012-13 के आसपास जब दोबारा चुनाव हुए थे, तो दोबारा भी इनको जनता ने यहाँ से चुना था। जल्दी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है देश प्रदेश खबर पर। आपका भी मैं अपने ऑफिस में आने पर प्रदीप जी बहुत स्वागत करता हूं, और धन्यवाद आपने मेरे लिए समय निकाला। दलजीत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पिछले चुनाव नहीं हुए, इस कारण आपको ज़्यादा टर्म मिला टाइम का, 15 साल से आप यहाँ से पार्षद हो। सर, ऐसे क्या क्या काम हैं जो आप गिनवाना चाहेंगे जो आपके इस समय में आपके वार्ड में हुए? एक्चुअली जो मेरी थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं अपने कामों की गिनती नहीं करवाना चाहता।
ना मैं पॉलिटिशियन की तरह काम करता हूँ। मैंने जितना भी समय मेरे को मिला, मैंने एक सेवक की तरह और अपने घर के सदस्यों की तरह सभी लोगों का काम करने की चेष्टा की है। तो मेरे वार्ड में जो भी काम हुए मेरे पिछले 15-16 साल में, तो ये हमारे जो निवासी वार्डवासी वही जानते हैं जो किया। मैं नहीं गिनवाना चाहता कोई भी काम। दलजीत जी, अगर मैं बात करूं 5 साल पहले सरकार रही भाजपा की, अब फिर दोबारा गठबंधन की सरकार है और उसके पहले की भी सरकारें हमने देखी, तो इन सरकारों में अगर मैं भाजपा की अगर मैं बात करूं तो कितना काम पिछले 5 या 6 सालों में आपके वार्ड में हुआ है? वही बात आ गई ना, फिर काम बहुत हुए हैं लेकिन मैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहता किसी भी काम का, चाहे वो। भाटिया जी देखो, मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जनता ने आपको चुना तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। इस समय आपकी वार्ड की जनता भी देख रही होगी, अंबाला शहरवासी भी देख रहे होंगे, तो ऐसे कुछ काम तो आपकी झोली में आपके होंगे आपके पास कि आप कह सकते हैं कि हमने अपनी जनता के लिए ये जो काम है वो हमने किए हैं। चलो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेरे को थोड़ा वो करते हो, मतलब मजबूर करते हो इस बात को कहने में या एडमिट करने में कि क्या क्या काम हुए, तो मेरी वार्ड में पिछले 15-16 साल की मैं बात करता हूँ। 15-16 साल पहले अगर हम याद करें तो सोनिया कॉलोनी, बादशाही बाग और मेरे इलाके की या मोती नगर वगैरह, रंजीत नगर, काफ़ी गलियाँ कच्ची थी, तो हमने उन गलियों को पक्का करवाया। हमने अपने वार्ड की लगभग तस्वीर ही बदल दी इन 15-16 सालों में। मेरे को याद है जब सोनिया कॉलोनी का मैं MC बना था 2005 में, तो 2006 में 7 में लोग मीटिंगें किया करते थे कि ये वाली, अब 2 साल हो गए, ये वाली गली कब बनेगी, ये वाली गली कब बनेगी। तो जो गलियां 25-25, 30-30 साल से कच्ची पड़ी थी, हमने उनका पक्का करवाया। उसके अलावा अब पिछले टर्म में जो हमारे काम हुए, सबसे बड़ा काम हमारा हुआ मेरे वार्ड में, जो हमारा ओवरब्रिज बना। इससे पहले अंडरब्रिज बनाने की, जो बंद फाटक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर अंडरब्रिज बनाने की काफ़ी बार बात चली लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो उसके बाद ये जो ओवरब्रिज बना, शहर का एक हिस्सा अलग था, पुराने पुल में दिक्कत आती थी, नया पुल बनने से जो लोगों की दिक्कत दूर हुई और सहूलियत मिली लोगों को। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये काम हुआ। और सेकेंडली उससे भी बड़ा जो अब हुआ लेटेस्ट, वो बना अंडरब्रिज। जो हमारा शहर था वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, तो वो पहले जब रेलवे की टीमें आया करती थी तो वो बोलते थे कि यहाँ पे अंडरब्रिज नहीं बन सकता क्योंकि पानी का लेवल ऊंचा है। लेकिन हमारे विधायक असीम गोयल ने रेलवे मिनिस्टर से मिल के और कई कोशिशें करके आखिर में ये हमारा सपना पूरा हुआ अंडरब्रिज का। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो लैलपुर बस्ती वाली सड़क है, जो पुरानी पटियाला रोड जिसको बोलते हैं, वो हमने लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाई, वो हमारी उपलब्धि है। और इसके अलावा कई ऐसे काम हैं। वाटर वर्क्स का जो काम हुआ, नहरी पानी जो आया, वो भी मेरे टेन्योर में यहाँ पे आया। और गलियाँ, सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, ये तो चलता रहता है। मतलब ये लोगों की जो लाइफस्टाइल में सुधार आया, चाहे वो सड़क के माध्यम से, चाहे वो पानी के माध्यम से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं गिनता। दलजीत जी, जैसे अभी आपने काम गिनवाए कि जो काम आपके वार्ड में हुए हैं पिछले 10 से 15 साल में, अभी जो आपका वार्ड नंबर पहले 7 था, जो भी 12 कर दिया गया है उसको, अभी हम जनता के बीच गए, हमने सभी आपके एरिया में घूमे, लेकिन जो आपने बातें कही, जो लोगों की बात है, उसके दावे जो आपके हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। क्योंकि जनता के बीच हम गए, आपके यहाँ सीवरेज की काफी ज्यादा दिक्कत है। लोगों ने कहा कि स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी यहीं पे नहीं है। साफ सफाई की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो लोगों ने बताई। और जो लोगों ने बताया कि जो गंदगी है सबसे जीना दुभरा हो रखा है, क्योंकि जो खाली प्लाट पड़े हैं वहां पर भी गंदगी है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये जो खाली प्लाट पड़े हैं वो सारे शहर में हैं, और यहाँ नगर निगम में हुडा वाला स्टाइल नहीं है यहाँ पे कि उसको पेनल्टी लगा दी, 25% पेनल्टी लगा दी, या उसको कुछ और किसी तरीके से उसको मतलब मजबूर कर दिया कि भाई आप इसकी 4 दीवारी करो, नहीं तो हम इसको प्लाट को एक्वायर कर लेंगे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, उनके लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। साफ सफाई साफ सफाई करवाना तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। नहीं, साफ सफाई बिल्कुल ठीक है। जो कमियां हैं वो हैं अब 2 साल से। इसका मुख्य कारण ये है कि अब 2.5 साल से हम MC नहीं है यहाँ पे। पिछले 2.5 साल हमारा जो टेन्योर था वो जून 18 में ख़त्म हो गया था, उसके बाद हम MC हैं। अब हमारा कमेटी के, निगम के अफसरों से कोई
मिलना जुलना नहीं होता, तो हम लोगों को कंप्लेंट नंबर दे देते हैं, भाई आप इस नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर भी जो लोग हमें कहते हैं, हम उनको सफाई करवाने की या जितनी भी हमारे में क्षमता है हम उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं। मेरे को अगर कोई कहता है कि सफाई करवानी है या कोई काम है, मेरी डायरी पड़ी है, इसमें डेली के काम मैं लिखता हूँ कि 20 तारीख को क्या काम करना है, 21 को क्या करना है, 22 को घर क्या करना है। और उसके बाद जब कंप्लेनेंट है जिसने मेरे को शिकायत करी कि सफाई नहीं हो रही, वो तो भूल जाते हैं, लेकिन हम उसको परस्यू करके अगले दिन उसको अफसरों के ध्यान में ला के उनको कंप्लेंट करके वो करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे इसके साथ साथ मैं आपकी बात करूं, हमने लोगों से वही बात की 2 साल पहले का हाल क्या था, उससे पहले क्या था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है हमने कभी यहाँ देखी ही नहीं, कभी हमारे यहाँ लगी नहीं। दूसरा बात, गंदे पानी की जो निकासी है, बहुत से आपके वार्ड की ऐसी दिक्कतें हैं जो कि सोल्व नहीं हो पाई। नहीं, झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है। मेरा दावा है कि जिस वार्ड का मैं पार्षद था, अब की नहीं बात कर रहा, अब तो मैं हूँ नहीं, आज भी ये मेरी वार्ड की 90-95% स्ट्रीट लाइट जलती हैं और 90% सफाई में अब भी हम ठीक हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जिनको आप मिले हो, मेरा दावा अच्छा, है। एक बात बताइए भाटिया जी, जैसे अभी आपने कहा कि मैं अभी पार्षद नहीं हूँ, पहले आप पार्षद रहे, 2 बार यहाँ से रहे, जनप्रतिनिधि आप हैं, अभी भी आप भाजपा नेता हैं, लेकिन क्या एक नेता होने के नाते या जनप्रतिनिधि होने के नाते या पूर्व पार्षद होने के नाते क्या लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना आपका फर्ज नहीं बनता, या फिर आप ये कह के पल्ला तो नहीं झाड़ सकते कि मैं पार्षद नहीं हूँ? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारा राब्ता पहले कंटेक्ट अफसरों से था वो अब नहीं है इस टाइम, तो अब हम निगम में जाते नहीं जैसे, तो लोग फिर भी जो हमें कंप्लेंट करते हैं किसी भी बारे में, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की है, चाहे वो सफाई के है, चाहे वो पानी के मतलब है, हम उनको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दलजीत सिंह भाटिया जी इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं, जो आपने वर्ड यूज़ किया, तो अगर पार्टी कहेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। जैसे अभी वार्ड भी अभी चेंज हो गए हैं, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आपसे बातचीत हो, तो किस वार्ड से आप टिकट की है जो मांग कर रहे हैं या आपको मिलनी चाहिए? मेरे को पार्टी जिस वार्ड से देगी, मैं मेयर के अपनी पत्नी के लिए मेयर की भी अप्लाई करूंगा, मेयर के लिए अगर उन्होंने मेयर की मेरे को टिकट दे दी या मेरे नाम पे मोहर लगा दी मेरी मिसेज के नाम पे, तो मेयर का लड़ेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं 9 सेक्टर का निवासी हूँ, 18 साल से मैं 9 सेक्टर रह रहा हूँ, आपको ये भी बता दूँ, मैं 9 सेक्टर का निवासी हूँ, अगर 9 सेक्टर से टिकट दे दी तो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर 12 नंबर वार्ड से दे दी तो यहाँ से लड़ेंगे, अगर कहीं से भी ना दी तो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसकी हेल्प और सपोर्ट करेंगे और तन मन धन से करेंगे। जैसे कि भाटिया जी ने कहा कि अपनी पत्नी के लिए भी टिकट की जो मेयर पद के लिए है वो अप्लाई करेंगे, क्या भाटिया जी अभी किसी से बातचीत हुई, आपकी मांग आपने रखी टिकट को लेकर, मेयर पद को लेकर? मेरी अभी कोई बात नहीं हुई किसी से जी। तो ये थे भाटिया जी जिन्होंने अभी हमारे साथ बातचीत की और बताया अपने वार्ड के जो काम थे वो गिनवाए। जनता के जो दावे हैं उनको भी हम नकार नहीं सकते। अब देखते हैं कि क्या इस बार भी भाटिया जी बीजेपी के कैंडिडेट बनकर इस बार चुनाव मैदान में उतरते हैं या नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं दविंदर सिंह मान जी, जो कि जिनकी धर्मपत्नी राजविंदर कौर मान जो है वार्ड नंबर 12 से इस बार चुनाव में नगर निगम के ताल ठोक रही हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे हो? सर, मेन मुद्दे हैं विकास करना और नौजवान बच्चों को रोजगार दिलवाना, और जो ये वार्ड नंबर 12 है एक शहरी क्षेत्र है जहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे और ज़्यादातर एडवोकेट बिजनेसमैन सब इस एरिया को पसंद करते हैं। बाशीबाग गुरुद्वारा होने के कारण बहुत सी कम्युनिटी, काफ़ी अच्छे मंदिर बने, बड़े अच्छे अच्छे लोग इस एरिया में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जिस तरह से वो इस एरिया में रह रहे हैं उनको उतनी फैसिलिटी जो उन लोगों के लिए होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि इतना अच्छा क्षेत्र होने के बावजूद भी, शहर के बीचों बीच होते हुए भी वहाँ यहाँ पे गंदगी की बड़ी परेशानी है। एक वो बीच में से सबसे बड़ी बात तो इस क्षेत्र में एक सेशन कोर्ट से जो ड्रेन जाती है डर्टी वाटर के लिए, लोगों के घरों की वाटर जो घरों का पानी है उसकी डिस्पोजल के लिए, उसके कारण भी काफ़ी गंदगी और उसका सड़कों पे पानी रुक जाता है, उसके लिए काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। हमारी प्लानिंग है कि ये जो सभी चीज़ें हैं इन चीज़ों को लेकर इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इससे निजात दिलवाई जाए।
सर अगर मैं बात करूं आपके वार्ड की, पिछले 5 साल में जो सरकार रही या फिर नगर निगम के पार्षद वहां पर रहे, कितना काम देखते हैं कि कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? देखिए, शहरी क्षेत्र है, पहले भी बहुत काम हुए हैं इस क्षेत्र में, और अभी भी इस क्षेत्र में जितने काम होने चाहिए वो नहीं हुए। एक ड्रेन का सिस्टम ही नहीं इस क्षेत्र में तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो पाया। बार बार ड्रेन के सिस्टम को लेकर और हर रोज़ गलियां पटी रहती हैं, रास्ते ब्लॉक रहते हैं, और फिर भी गलियों में जब बरसात आती है, बिजली बोर्ड वाली जो सोनिया कॉलोनी की तरफ रोड जाती है उसमें पानी खड़ा रहता है। बीच की गलियां उनमें भी ऐसे ही पानी काफ़ी खड़ा रहता है, और गंदगी के जो ढेर हैं आसपास लोगों के घरों के सामने वगैरह पड़े रहते हैं, और लोग काफ़ी परेशान। रविंद्र जी, अगर आपके वार्ड की जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो सर फ्यूचर प्लान आपका क्या रहेगा अपने वार्ड के लिए? देखो, फ्यूचर प्लान, मैं इस क्षेत्र को, मेरा जो घर है इस क्षेत्र के बीच, जब मैं अपने घर से आता हूँ इस क्षेत्र की, मुझे शहर जाना या मेरा परिवार शहर जाता है, या मुझे कोर्ट में आना, अपने चैम्बर में आना है, या मुझे बादशाही बाग गुरुद्वारे में आना है हमारी फैमिली को, तो इस क्षेत्र के बीच में से होकर हम निकलते हैं। हमें हर गली, हर मोहल्ला, ये जो क्षेत्र है ये हमारे, जब से हमारा जन्म हुआ, हमारे देखते देखते ये सारा क्षेत्र यहाँ पे बसा है। सभी लोगों को, पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे ये आज क्षेत्र जो बसा है, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ यहाँ रहने वाले लोग हैं, सारी कम्युनिटी के यहाँ लोग हैं, मिलकर परस्पर रहते हैं, प्यार मोहब्बत अच्छा बना हुआ लोगों का। जब से मैं देख रहा हूँ कि ये क्षेत्र जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, ये हुआ है और अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। हुड्डा से भी महंगे इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी के रेट हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। अब जब इस क्षेत्र में जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी, जैसे कि इस क्षेत्र को अगर ये सरकार, क्योंकि एमसी भी उसी सरकार का था, पहले तो वो कांग्रेस में थे, फिर बदल के बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी में भी चले गए थे, कांग्रेस के लोगों ने जिताया था पहले इनको, लेकिन सरकार जैसे बनी फिर वो इधर से उधर होते रहे। चलो फिर भी, चलो जिस पार्टी की सरकार थी उसमें में मिले हैं। अब विधायक भी इनका था और एमसी भी इनका था, और उनको एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जितना काम उनको करना चाहिए था उतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बिजनेस के कारण उसमें काफ़ी बिजी रहते हैं और जनता के लिए मुझे इतना ध्यान या टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ, एक स्टैंप के लिए वो जिसके कागज़ पे जहाँ लगानी है लगा देते हैं, लेकिन लोगों के और भी बहुत मसले हैं, झगड़े हो जाते हैं, उनको सुलझाना, लोगों की मदद के लिए कहीं और जाना, टाइम निकाल के जाना, उनके दूसरे मसले, गरीब आदमियों के लिए कमेटी में उनकी ग्रांट के लिए प्रोटेस्ट करना, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ना, वो मुझे इस क्षेत्र के काफ़ी लोग मिले हैं जिन्होंने बताया कि इन सभी चीज़ों में वो हमारा उतना, जितना हमने सोचा था उतना साथ नहीं दे पा रही। रविंद्र जी, आपने अपने वार्ड के लिए भी कुछ सोचा होगा, कुछ काम सोच रखे हैं कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या काम है जो प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मेरा ये है कि इस सारे क्षेत्र का जो पानी है की निकासी है, वो हमारे जहाँ में हमारा पुराना गांव था उसी के वहीं से होकर निकलती है। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ लास्ट में बैठे हैं, इसी वार्ड के लास्ट में हमारे घर हैं, वहाँ पे पानी की निकासी में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं वहाँ पे सरपंच रहा, कभी मेरे गांव में पानी की निकासी नहीं आई। गरीब लोगों को पीले गुलाबी कार्ड के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, सबको उनका हक दिलवाया है। गरीबों को 100 गज के प्लाट सरकार की तरफ से दिए गए थे, वो भी मैंने सभी घरों में बराबर दिलवाए, फिर उनके मेडिकल बीमे कराए ताकि गरीब लोग कभी उनको मदद पड़ जाए, कोई बीमा पैसा नहीं होता घर में, वो कार्ड बनवाने से उनको वो फैसिलिटी सारी मिली है। रही सबसे बड़ी बात जो मैंने उनमें डिस्पोजल की, तो वो बड़े प्रॉपर तरीके से, जब ये सोनिया कॉलोनी थी इसके पानी की कोई निकासी का हल नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे पास मैं सरपंच बना गांव सिंगावाला का, जो सिंगावाला को रोड जाता है उसके साथ साथ सोनिया कॉलोनी का जितना क्षेत्र लगता था उस रोड के साथ मैंने एक नाला बनवाया था कि सोनिया कॉलोनी के लोगों की जितनी पानी की निकासी रुक रही है, वो नाला बनाने से सारी सोनिया कॉलोनी के लोगों ने अपना पानी सिंगावाला रोड के साथ साथ लगते उस नाले में, ड्रेन में गिरा, और वो पानी सारा फिर आगे जाके सिंगावाला के थ्रू आगे पास आउट हो। तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि जैसे ये बिजली बोर्ड वाली गली है इसमें पानी खड़ा हो जाता है, इसकी प्रॉपर निकासी के लिए मैं चाहता हूं कि एक अंडरग्राउंड ड्रेन दबे जो बरसात के पानी के दिनों में काम करे। वो ड्रेन आगे जाके जो बड़ा ड्रेन
का जो सिस्टम बना है उसमें पानी ज़्यादा भरने के कारण वो ब्लॉक हो जाता है, ये इस गली का पानी यहाँ रुक जाता है। मैं चाहता हूँ कि उस ड्रेन के साथ साथ वो जो अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू पानी की निकासी की जाए बरसात की, वो उस ड्रेन के साथ साथ पाइप जाके लास्ट में गुज्जर की पुलिया से पार करके उनको वहाँ छोड़ा जाए, तो इस गली में कभी पानी नहीं रुकेगा कभी भी। इस समस्या का सबसे बड़ा हल ये है। फिर और कई क्षेत्र हैं, जैसे ये सबसे बड़ी जो ड्रेन बीच में से निकल रही है मानव चौक से होती हुई पीर से बीचों बीच, मैं चाहता हूँ कि इस ड्रेन। देवेंद्र जी, आपने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अपने वार्ड के लिए सोच रखे हैं, अगर जनता आपको मौका देती है? अगर जनता ने हमें मौका दिया, सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, पानी की निकासी अच्छी तरह की जाए, अच्छा पानी लोगों तक पहुंचाया जाए, नौजवान लोगों के रोजगार के लिए काम किए जाएं। जितने बिजली के पोल से लोग परेशान हैं, बिजली की तारों से परेशान हैं, इसकी समस्या से लोगों का हल किया जाए और सभी लोगों को साथ लेके पूरे क्षेत्र में अच्छे तरीके से सोसाइटी लोगों का एक ग्रुप बना के लोगों की समस्या का हल करने के लिए उनको साथ लेके लोगों को समस्या से निजात दिलवाई जाए। और मैं चाहता हूं कि सारे क्षेत्रों को मैं साथ लेके चलना चाहता हूं। और सबसे मैं ये चाहूँगा कि लोग जो अपने बच्चों को रोजगार के लिए, जैसे सरकार की कुछ स्कीमें होती हैं लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, उनको मैं लोगों तक सही तरीके से उन तक पहुँचाऊँ ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 के महावीर नगर में। जैसा कि यहाँ की जनता ने भी बताया कि जो खाली प्लाट हैं वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम द्वारा कोई भी यहाँ जो समाधान है इस समस्या का नहीं किया गया है। पानी आप देख रहे हैं कि पानी खड़ा है, साथ में जो लोग हैं वो गंदगी है, कूड़ा भी है, यहीं पे अपना गिरा जाते हैं। कहीं पे इसके उठान का भी कोई समाधान यहाँ पर नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ, एक पार्क है जो कि जैसे लोगों ने बताया कि जो पार्क है विनोद शर्मा जब विधायक थे उनके द्वारा ये पार्क जो है उस समय में बनाया गया था। उसके बाद अभी मौजूदा सरकार में भी इसको मॉडिफाई किया गया, दोबारा से इसका नवीनीकरण किया गया। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे आप देख रहे हो कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजदीप सिंह सिद्धू जी, जिनकी पत्नी है सुरिंदर कौर जी, पहले भी यहाँ से पार्षद रह चुकी हैं और अब की बार भी उन्होंने यहाँ से वार्ड से चुनाव लड़ने का मन जो है वो बना लिया है। राजदीप जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हो? सर ऐसा है, अभी एक तो हमारे यहाँ गंदगी की बहुत समस्या है, भी पूरी तरह लिफ्टिंग नहीं होती। घर घर से भी कूड़ा जो उठाने आते हैं वो भी कभी आगे नहीं आगे। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, अंधेरा ही रहता है तकरीबन। और एक मेन नाला है जो निकासी पानी की, वो प्रॉपर इन्होंने घेरी नहीं है। मैंने इनको पिछले साल प्लान में भी कहा था, तो उस वजह से भी पानी ब्लॉकेज हो रहा है। और दूसरा पीले कार्ड हैं जनता के जी, वो तो अब हम जिस टाइम थे उस टाइम हमने बहुत बनवाए। 105 तो हमने कॉलोनियाँ ही बनवाई थी, जो मतलब घर गरीबों के बने हैं, और पीले कार्ड भी जो बने हैं। इस बार तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब राजदीप जी, आपकी जो पत्नी है सुरेंद्र कौर जी पहले पार्षद रही यहाँ से, तो उन 5 सालों में कितने काम आपके द्वारा करवाए गए वार्ड में? ऐसा है जी, वैसे मैं तो क्या बताऊंगा, ये तो पब्लिक ही बता देगी मेरे वार्ड की भी मैंने क्या करवाया वहाँ भी। एक तो ये पार्क है हमारे पास ही, इस पे बहुत भू माफिया की नज़र थी पूरी। बहुत मुश्किल से हमने इसको केस लड़के हमने ये जगह ली और फिर हमने ये पार्क बनवाया। बाकी तकरीबन सड़कें और नालियाँ कंप्लीट हमने कर दी थी, सिर्फ एक मेन नाला रह गया था, वो अब देख लेंगे, अब उसका करेंगे जी। अच्छा, 5 साल पिछले भाजपा की सरकार रही, उसके बाद 1 साल अभी गठबंधन की सरकार है, या फिर पिछले 5 साल से यहाँ से जो पार्षद हैं भाटिया जी बोल रहे हैं, इन 5 सालों में कितना काम देखते हैं अपने वार्ड में हुआ आपके में? नहीं वही, अब भाटिया जी ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। लेकिन अगर सरकार की तरफ वो काम का देखा जाए तो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। आप एक चक्कर मेरे साथ लगा लो आप वार्ड का, आप अपने आप समझ जाएंगे भी क्या काम हुआ है। अगर जनता इस बार आपको, आपकी पत्नी को चुनती है, यहाँ से मौका देती है, तो क्या क्या ऐसे काम है जो आप अपने वार्ड में करवाना चाहते हैं? मेन तो सफाई है जी, और स्ट्रीट लाइट है, वो दोनों काम पूरी तरह से हम करवाएंगे। और जो सड़कें रह गई हैं और एक पानी की निकासी है, जो नाला मेन ड्रेन में जोड़ा नहीं इन्होंने, वो जुड़वाना है जी। तो क्या इस बार पूरा आपने कांग्रेस पार्टी से आप टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो मैं हूँ कांग्रेस ही, और कांग्रेस से ही लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं मिलती है तो मूड तो अब बन गया, तो लड़ेंगे तो जरूर।